हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज की जो क्राइम स्टोरी बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक ठगी ससुर पर आधारित है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जहां ठाकुर धर्मपाल सिंह रहते थे। पूरे गांव में उनका नाम था। उनकी उम्र 50 से ऊपर थी, लेकिन रुतबा आज भी ऐसा था कि लोग आंख उठाकर भी नहीं देख पाते थे। उनके छोटे बेटे अर्जुन की नई नई शादी हुई थी। बहू पूजा जवान, खूबसूरत और सीधी सादी लड़की थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, या यूं कहें, ऊपर से सही दिख रहा था। लेकिन सच अक्सर छिपा होता है। अजीब नजरें और खामोश हवेली। शादी के बाद कुछ ही दिनों में पूजा को लगने लगा कि उसके ससुर धर्मपाल उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं। वो जब रसोई में होती तो धर्मपाल वहीं आकर बैठ जाते। पूजा आंगन में कपड़े सुखाने जाती तो उनकी आंखें अजीब तरह से उसे घूरती। शुरू में पूजा को लगा कि शायद वो गलत सोच रही है, लेकिन धीरे धीरे ये हरकतें बढ़ने लगी। एक रात अर्जुन किसी काम से बाहर गया हुआ था। पूजा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डरते डरते खिड़की से झांका तो देखा धर्मपाल वहां खड़े थे। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और रात भर ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सास सुशीला देवी से बात करने की कोशिश की। माँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पिताजी की हरकतें। लेकिन सुशीला ने उसे टोक दिया, तू भी ना पूजा, बस शक कर रही है। बड़ों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। पूजा ने चुप रह जाना ही ठीक समझा, लेकिन मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। रहस्यमयी मौत। कुछ दिन बाद हवेली में काम करने वाले पुराने नौकर रामू काका की लाश गांव के तालाब के पास मिली। सबने इसे एक हादसा मान लिया, लेकिन पूजा को इस पर यकीन नहीं हुआ। रामू काका वही थे जिन्होंने पूजा को कुछ दिन पहले सावधान रहने की सलाह दी थी। यह मौत आम नहीं है, पूजा ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में बहुत कहानियाँ चलती हैं। ये गांव है, यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। एक दिन पूजा कमरे की सफाई कर रही थी। अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी ने पूजा की दुनिया हिला दी। डायरी में धर्मपाल ने अपनी पहली बहू आरती के बारे में लिखा था। आरती की मौत को सबने आत्महत्या बताया था, लेकिन डायरी में सच्चाई कुछ और थी। धर्मपाल ने आरती पर बुरी नजर रखी थी। जब उसने विरोध किया तो धर्मपाल ने उसे मजबूर किया, और जब आरती ने झुकने से इनकार किया तो धर्मपाल ने उसे मार डाला। ये इंसान कितना गंदा है, पूजा ने मन ही मन कहा। उसे समझ आ गया कि रामू काका की मौत भी धर्मपाल की साजिश थी। पूजा अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने धर्मपाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। एक रात उसने अपने कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपा दी। धर्मपाल ने मौका देखा और पूजा के कमरे में घुस आया। तू जितनी जल्दी मेरी बात मान ले, तेरे लिए अच्छा होगा, उसने कहा। पूजा ने डटकर जवाब दिया, आपकी ये गंदी सोच मुझ पर काम नहीं करेगी। धर्मपाल गुस्से में बोला, मैंने जो आरती के साथ किया वो तेरे साथ भी कर सकता हूँ। पूजा ने यही तो सुनना चाहा था। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, सच सामने। अगले दिन पूजा ने पंचायत बुलवाई। उसने सबके सामने रिकॉर्डिंग सुनाई। पूरा गांव सन्न रह गया। जो धर्मपाल को भगवान की तरह पूजते थे, वही लोग अब उस पर थूकने लगे। गांव वालों ने फैसला किया कि धर्मपाल को हवेली और गांव से बाहर कर दिया जाए। सुशीला और अर्जुन ने पूजा से माफी मांगी। धर्मपाल गांव छोड़कर कहीं और चला गया।
उसकी रौबदार जिंदगी खत्म हो गई। पूजा ने अपनी हिम्मत से सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उस हवेली की हर औरत को एक नई राह दिखाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि औरत अगर ठान ले तो कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाए उससे लड़ सकती है। और दोस्तों हमें मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों अगर पहली बार आए हैं आप हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा